भाजपा भी तो गौरक्षा की बात, भाई भाजपा गौरक्षा की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद गौरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए वो रिजेक्ट हो गई। अब हमको इसीलिए अपना बल नए तरीके से बिहार के हर विधानसभा में, हाँ, तो हर विधानसभा, हर लोकसभा, जहाँ जो चुनाव हो, भाई जरूरत गौरक्षा की पहली जरूरत है, हमने बताया, बार बार बता रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। गौरक्षा हमारी पहली जरूरत है। हम सभी सनातन धर्मियों के घर में जब गार रोटी बनती है ना, तो सबसे पहली रोटी, उद्देश्य क्या है महाराज? नहीं, उद्देश्य गौरक्षा है, उद्देश्य संस्कृति की रक्षा है, उद्देश्य एक जाति को दूसरी जाति के साथ लड़ाने को की जो भावना खड़ी कर दी गई उसको खत्म करना है। बताओ, क्या संत राजनीति केवल हत्यारों का, बलात्कारियों का, गुंडों का, बदमाशों का, धन बलियों का, पशु बलियों का, इन्हीं का काम है? संतों का, सज्जनों का काम बताओ। धर्मशास्त्र में कहाँ लिखा है कि अगर देश में चुनाव हो तो संत भाग न ले? एक बात, तुम्हारे संविधान में कहाँ लिखा है कि संतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, संतों को राजनीति में बात करने का अधिकार नहीं? हमारी देशी नस्ल की गाय है, उसके रक्षण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं प्रेरणा देते हैं? हम बिहार में आए हुए हैं, बिहार की आपकी 3 गायें थी, जो बिहार की पहचान पर कहाँ से आई? ये स्वदेशी है कि विदेशी है? ये तारीख ही विदेशी है। तो पहले तो गांधी जी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर में मनाना, इस पर स्वदेशी को बढ़ावा देना कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने की प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो संविधान ने चौथा स्तंभ नहीं कहा है, हम जनता ने आपको चौथा स्तंभ कहा है, क्योंकि आप हमारी बात उठाते रहे, कभी कुछ लोग की बात उठाते रहे। अब आप सरकारों से बिक गए हो, अब आप क्या, हम आपको इसलिए नहीं सम्मान दे रहे हैं कि आपसे हम कुछ दबे हुए हैं, आप हमारे सामने गुंडाई दिखाएं। हम आपको सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि आपकी जो परंपरा है वो लोगों की दबे कुचलों की पत्रकार प्रश्न पूछ रहा है और हम उसको धैर्य से उसका उत्तर दे रहे हैं, और दूसरा पत्रकार उसमें विक्षेप कर डालता है। ऐसे पत्रकार होते हैं, नहीं हटेंगे। ये पत्रकार नहीं है। अरे सवाल पूछा गया है, जवाब दे रहे हैं। हम भी बैठ करके अपना जो काम कर रहे थे वो करते, हमको गली गली क्यों घूमना पड़ता? वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य को निकल करके आना पड़ा है। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है क्या कि कांग्रेस का एजेंडा है क्या? जब कांग्रेस का एजेंडा नहीं है और वो बात हम कह रहे हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है, इसका प्रमाण भी उतारने वाले को देना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है कि आज तक गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है क्या कि कांग्रेस का एजेंडा है क्या? जब कांग्रेस का एजेंडा नहीं है और वो बात हम कह रहे हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास हमारी बात का जवाब नहीं है, उन्होंने जो गाय माता के नाम पर देश की हिंदू जनता से छल किया है, उस छल का उनके पास जवाब नहीं है। तो अब हमारे बात का जवाब नहीं है तो हमको क्या करेंगे? तो कांग्रेसी, नक्सली, यही सब कह करके बच सकते हैं और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? इसलिए वो अपने बचने के लिए वैसा कह रहे हैं, तथ्य नहीं कह रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, क्या वो गाय गौ माता की सेवा में नहीं है क्या? अरे भाई, अगर वो सक्षम हुई होती तो हमको ये सब मुहिम क्यों चलानी पड़ती? हम भी बैठ करके अपना जो काम कर रहे थे वो करते, हमको गली गली क्यों घूमना पड़ता? वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य को निकल करके आना पड़ा है, जन जन में जाना पड़ रहा है। ये शंकराचार्य कहाँ करते थे सामान्य रूप से? आपने ये नहीं देखा? हालांकि ऐसा इतिहास है कि जब जब जो देश के शासक थे वो मार्ग भटक गए, तब तक आचार्य आगे आए हैं। यहीं पर मगध है, मगध में गणानंद नाम का राजा था और वो रास्ता भटक गया था तो आचार्य चाणक्य आए थे। यहीं पर ये बक्सर की धरती है, यहाँ पर जब यज्ञ में बाधा डालने वाले लोग आ गए थे तो आचार्य विश्वामित्र यहाँ से दशरथ जी के पास जाकर के वहाँ से राम जी को ला करके ऐसा यज्ञ में बाधा डालने वालों का प्राणांत करवा दिए थे। तो आचार्य लोग सदा से यहीं पर जयप्रकाश नारायण हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी जब अहंकार में आ गई तो उसको पूरे देश में यात्रा करके चूर कर दिया था। तो ये आचार्यों का दायित्व होता है, सामान्य रूप से वो नहीं आते हैं, लेकिन जब आवश्यकता बढ़ जाती है, सत्ता गलत दिशा पकड़ लेती है, तो फिर उनको आना ही पड़ता है। अपने उसी परंपरागत धर्म का निर्वाह करने के लिए इस समय हम ये यात्रा कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।
महाराज जी छठ पर्व एक पावन पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज को पूजा की जाती है। इसमें आज एक वैश्विक उत्सव बना हुआ है। ये वैश्विक उत्सव बन रहा है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत को लेकर के इसको सूची में शामिल कर रही है। इसको क्या मानते हैं? ऐसा है कि ये जो हमारा छठ का पर्व है, शांत होने के लिए सूर्य की आराधना, ये भगवान सूर्य की आराधना का क्षेत्र है। यहाँ पर परंपरा से सूर्य उपासना हुई है। यहाँ पर सूर्य मंदिर बिहार में ही है। आज भी भगवान सूर्य की पूजा होती है। हम अभी वहाँ दर्शन करके भी आए और बिहार के साथ जब उड़ीसा जुड़ा हुआ था, पहले एक ही प्रदेश था, बाद में उड़ीसा अलग हुआ है बिहार से 1912 में। बिहार में ही था और तब यहाँ पर भगवान सूर्य की आराधना उपासना होती थी। यहाँ से लेकर के कश्मीर तक यही वातावरण था। भगवान सूर्य की ये जो छठ पूजा है, ये सूर्योदय के समय भी उनको अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है और सूर्यास्त के समय। इसके पीछे सीख है। सीख क्या है? देव सविता ताम्र राम रहे वास्तव में सब पत्तों माता एक रूपता। बताने वाले कह रहे हैं कि सूर्य से देखो, जब वो उनका उदय का समय होता है तब भी केसरिया रंग छा जाता है आकाश में, और जब उनके अस्त का समय होता है तब भी केसरिया रंग छा जाता है। इसका मतलब चाहे उदय का समय हो, चाहे अस्ताचल जाने का समय हो, विपत्ति का समय हो, दोनों समय में जो महान लोग होते हैं वो एक ही रूप में रहते हैं, वो रहते नहीं है। इसलिए भगवान सूर्य से धैर्य धारण करने की क्षमता हमको प्राप्त होती है और के द्वारा वो शिक्षा हमको मिलती है। अब ये जो पर्व है, इस पर्व को सवाल पूछने के लिए हम लोग आए हैं ना, ये भाई कब ये पत्रकार नहीं है। अरे सवाल पूछा गया है, जवाब दे रहे हैं। तुम्हें सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल। पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, पीछे जाओ, आप बुलाए हैं, आप बुलाए हैं, ऐसे पत्रकार होते हैं। सवाल पूछा जा रहा है। पूछ रहे हैं ना, सवाल करो भाई। ये पत्रकार उसको ढूंढो। महाराज जी नहीं बुलाए हैं, इसलिए हम पत्रकार महाराज जी नहीं बुलाए। उसमें ये नहीं होता है। आप पत्रकार हो, आपकी मर्यादा है। जब आपका ही एक पत्रकार प्रश्न पूछ रहा है और आप उसको धैर्य से उसका उत्तर दे रहे हैं और दूसरा पत्रकार उसमें विक्षेप कर डालता है, ठीक है। देखो, पत्रकार हमारे भाई बाप नहीं है, सबको बता दे रहे हैं। आपको खबर करना करिए, ना करना ना करिए, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। हम आपको इसलिए नहीं सम्मान दे रहे हैं कि आपसे हम कुछ दबे हुए हैं, आप हमारे सामने गुंडाई दिखाएं। हम आपको सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि आपकी जो परंपरा है वो लोगों की दबे कुचलों की बात को उठाती रही है। आप जो है चौथा स्तंभ जनता की ओर से कहे गए थे, आपको संविधान ने चौथा स्तंभ नहीं कहा है, हम जनता ने आपको चौथा स्तंभ कहा है, क्योंकि आप हमारी बात उठाते रहे, दबे कुचलों की बात उठाते रहे। अब आप सरकारों से भी गए हुए, अब आप क्या हमारी बात उठाओगे? वो 2 अक्टूबर को कोई ना कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदे। मन की बात में पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। वो सब ठीक है, खादी प्रोडक्ट खरीदना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, कितनी अच्छी बात। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने की प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि 2 अक्टूबर आए, तो पहले तो ये कि 2 अक्टूबर कहाँ से, कि 2 अक्टूबर कहाँ से आई, ये स्वदेशी है कि विदेशी है? ये तारीख ही विदेशी है। तो पहले तो गांधी जी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर में मनाना, इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि अगर खादी स्वदेशी है तो हमारे देश की जो हमारी देशी नस्ल की गाय है उसके रक्षण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं प्रेरणा देते हैं। हम बिहार में आए हुए हैं, बिहार की आपकी 3 गायें थी जो बिहार की पहचान थी, एक बछौर, एक पूर्णिया और एक गंगा तीरी। गंगा तीरी 2013 के पहले ही समाप्त हो गई बिहार में नहीं रही। 2013 में जो पशुगणना है उसके आंकड़े हमने देखे, उसमें बताया गया है कि लगभग 7 लाख गंगा तीरी और पूर्णिया अभी हैं, और 2019 में जो गणना हुई उसमें बताया गया कि वो सब समाप्त हो गई, अब केवल 1000-1500 है। तो जो देश की हमारी पहचान थी बिहार की गाय वो नष्ट हो गई। उसको बचाने के लिए क्यों प्रेरणा नहीं दी? क्या केवल खादी ही स्वदेशी है? हमारी जो अपनी गाय है जो हमारी धरती में उत्पन्न हुई, जो हमारी धरती की पहचान है, प्रतीक है, उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसके बचाने में क्यों आपका टैक्स फ्री किया गया। अब मध्य प्रदेश में आपने उसको टैक्स फ्री कर दिया, बढ़ावा दे रहे हैं कि गाय का मांस बेचो, आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ये कैसी बात? तो ये सब बातें जो हैं वो विचारणीय हैं। अगर स्वदेशी की प्रेरणा प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है तो क्या अच्छा है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन समग्रता में ये प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। अच्छा महाराज, संत को चुनाव मैदान में उतरने की अच्छा ये बताओ धर्मशास्त्र में कहाँ लिखा है कि अगर देश में चुनाव हो तो संत भाग न ले? एक बात। तुम्हारे संविधान में कहाँ लिखा है कि संतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, संतों को राजनीति में बात कहने का अधिकार नहीं है? वो बताओ कहाँ लिखा है कि संत राजनीति नहीं कर सकता? अच्छा ये बताओ, क्या संत राजनीति केवल हत्यारों का, बलात्कारियों का, गुंडों का, बदमाशों का, धन बलियों का, पशु बलियों का, इन्हीं का काम है? संतों का, सज्जनों का काम राजनीति नहीं है? कहाँ से ये कहाँ से आपने ये अर्थ आपने कहाँ से निकाल लिया कि सज्जन और संत राजनीति नहीं कर सकते? बताइए हमको। उद्देश्य क्या है महाराज? नहीं, उद्देश्य गौ रक्षा है, उद्देश्य संस्कृति की रक्षा है, उद्देश्य एक जाति को दूसरी जाति के साथ लड़ाने को की जो भावना खड़ी कर दी गई उसको खत्म करना है। उद्देश्य देश को एक करना है। आपने कहा कि पूरे बिहार के हर विधानसभा में, हाँ, तो हर विधानसभा, हर लोकसभा, जहाँ जो चुनाव हो, पड़ी महाराज? भाई जरूरत गौ रक्षा की पहली जरूरत है, हमने बताया, बार बार बता रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। गौ रक्षा हमारी पहली जरूरत है। हम सभी सनातन धर्मियों के घर में जब रोटी बनती है ना, तो सबसे पहली रोटी गाय की निकलती है। ऐसा करके हम रोज सिद्ध करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी गाय है, सबसे पहले गाय। तो सबसे पहले हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा गौ रक्षा है, इसलिए हम उसको करना चाहते हैं। पहले उसको जीतना चाहते हैं, उसको जीतने के बाद दूसरा मुद्दा उठाएंगे, तीसरा मुद्दा उठाएंगे, हर मुद्दे को लड़ेंगे। भाजपा भी तो गौ रक्षा की बात, भाई भाजपा गौ रक्षा की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद गौ रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए अब वो रिजेक्ट हो गई। अब हमको इसीलिए अपना बल नए तरीके से खड़ा करना पड़ रहा है। महाराज टोटल विधानसभा में आपने अपने गौ रक्षा, भाई क्या करेंगे, हर जगह पर लोग हाथ उठा करके गौ मतदान का संकल्प ले रहे हैं। जब वहाँ गाय का कोई प्रत्याशी ही नहीं होगा तो किसको वोट देंगे वो लोग? इसलिए किसी न किसी तो गाय का वोट लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो वो गाय का वोट गिना जाएगा। कितने लोगों ने गाय के लिए वोट किया? मजबूरी है। भाई आप बात